जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धावक फिजिकल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में मैथ का स्पेशल सेट प्रैक्टिस तीसरा जो है उसका फुल वीडियो सोल्यूशन लेकर आया हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, इस सवाल का इस पीडीएफ का जो है पहला क्वेश्चन जो था वो है बोर्ड मास का क्वेश्चन, जो सरलीकरण करना है। तो चलिए आप लोग सरलीकरण कीजिए। आप लोग का समय जो है 30 सेकेंड का दिया जाता है। अब चलिए, समय सीमा खत्म हो चुकी है, तो इस सवाल को हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि यहाँ है 1/3 गुने 3/4 भागा 11/10 ऑफ 1/5। तो यहाँ पर देखिए, बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ दिया गया है, तो ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे। और ऑफ जब भी बदलता है तो किस में बदलता है? गुना में बदलता है। तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, चलिए 1/3 है तो 1/3, और गुना है तो गुना, 3/4 है तो 3/4, भाग है तो भाग, और यहाँ पर हो जाएगा 11/10, और ये गुना में हो जाएगा 1/5। देखिए, मेन चीज जो है यहीं पर समझने वाली है कि यहाँ पर जो है कितने लोग क्या कर देंगे, यहाँ भाग जो है यहाँ गुना में पलट करके 11/10 को यानी 10/11 कर देंगे, और 5 से जो है 10 को 2 मरतबे काट देंगे। लेकिन ऐसे कीजिएगा तो आपका सवाल जो है गलत बन जाएगा। यहाँ हम पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, तो ऑफ यानी इस हिस्सा को हम पहले सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कितना होगा? 1/3 है तो 1/3 रहेगा, गुना है तो गुना, 3/4 है तो 3/4, और ये भाग है तो भाग ही रहेगा। और उसके बाद देखिए, 1 में 11 से गुना होगा तो 11, और नीचे 10 में 5 से गुना हो जाएगा होगा तो कितना हो जाएगा? 50। यानी 1/3 गुने 3/4 भागा 11/50। अब देखिए, मेरा यहाँ पर आ गया था 1/3 गुने 3/4 भागा 11/50। ये आ गया था हम लोग के पास, यही था। तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? भाग है तो भाग को जब हम गुना में बदलते हैं तो क्या हो जाता है? अंश जो है हर में बदल जाता है, और हर जो है अंश में बदल जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा? 1/3 गुने 3/4, और जब भी भाग जो है गुना में बदलेगा तो हर जो है ऊपर चल जाएगा, यानी अंश हो जाएगा, यानी 50, और बट्टा का कितना हो जाएगा? 11। अब देखिए, 4 जो है 2 के पहाड़ा में 2 मरतबे कटेगा, 50 जो है 2 के पहाड़ा में 25 मरतबे कटेगा। ये 3 से ये 3 खत्म, तो यानी ऊपर क्या बचा? केवल 25, और नीचे 11 में 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22। यानी इसका सही आंसर होगा 25/22। 25/22, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी मौसा और लसक क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, हम लोग को फॉर्मूला जो है याद होगा। देखिए, पिछला क्लास में जो है हम बताए हुए थे कि मौसा गुने लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप जो है इसको बनाना शुरू करें। चलिए, आप लोग का समय सीमा जो है शुरू होता है 30 सेकेंड का। अब बनाना शुरू करें। चलिए, समय सीमा जो है आप लोग का अब खत्म हो चुका है। इसको पॉज करके साइड में कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा दिया गया है। मौसा कितना दिया गया है? मौसा दिया गया है आपका 25, और लौसा कितना दिया गया है? लौसा आपका दिया गया है 750। और हम लोग जानते हैं कि मौसा गुने लौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का
गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल होता है तो पहली संख्या इसमें दिया गया है, दूसरी संख्या हमको बताना है, तो कितना हो जाएगा 25 गुने 750 बराबर, पहली संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पर दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या ए और गुना, और पहली संख्या मान लेते हैं 75। देखिए ये 75 को जो है जब भी बराबर में रहता है तो क्या हो जाता है, सामने सामने कर देता है। 75 से जो है हम 750 को हम कितना मरतबे काट सकते हैं, 10 मरतबे। यानी दूसरी संख्या मेरा यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 25 गुने 10 यानी 250। यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 2495 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े की संख्या जो है 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए इस सवाल को भी आप बना सकते हैं, ये प्रीवियस क्लास में भी इस टाइप का सवाल हम बनाए हुए थे। चलिए बनाना आप लोग शुरू करें। समय जो है आप लोग का अब स्टार्ट हो चुका है 30 सेकेंड का। चलिए समय जो है आप लोग का अब खत्म हो चुका है, इसको साइड में करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है संख्या कितना दिया गया है, 2495, और बोला गया है कि इसमें जो है 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि संख्या जो है 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन 295 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए तब। तो देखिए 6, 4, 3 से बोला गया है तो 6, 4, 3 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो 6, 4, 3 का लघुत्तम निकालिएगा तो 6 दूने 12, यानी इसका लघुत्तम जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। लघुत्तम कितना, 12। यानी अब हम 2495 को क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे। तो 12 से जब भाग करेंगे तो 12 दूना 24, यहाँ पर दोनों कट जाएगा, और 9 है तो 9 उतरेगा। जब भी दो संख्या एक दो उतारते हैं तो हम जीरो को यहाँ पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ 95 आ गया तो 12 सत्ते 84 होगा और 12 अठे 96। तो देखिए इसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो यानी जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 95 से हम बड़ी जाएंगे। यहाँ घटाने के लिए बोलता है तो 95 से हम छोटा तक जाते हैं, यानी 84 तक ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 95 के बाद वाला जाएंगे तो 12 का गुणज जो है 95 के बाद क्या आएगा, 96 आएगा। कितने मरतबे, 8 मरतबे, यानी 12 अठे 96, यानी 1 अधिक, यानी इसका शेष कितना आ रहा है, 1। तो 1 अगर हम इस संख्या में अगर हम जोड़ देंगे तो यह संख्या जो है 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल जो है ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसमें भी आपको जो है 30 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए आप लोग बनाना आप शुरू करें। चलिए समय जो है अब आप लोग का खत्म हो चुका है, इसको पॉज करके साइड में कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है कि बड़ी ब्रैकेट 1 भागा, फिर मझला ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागा, फिर छोटी ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागा 2, और फिर ब्रैकेट मझला ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, और भाग है तो भागा, फिर मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट 1 प्लस का 1, और यहाँ भाग है तो भाग। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 भागा 2 हैगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 1 भागा 2 है तो 1 बटा का 2 होगा, यानी मझला ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर कितना होगा, बड़ी ब्रैकेट और फिर 1 भागा मझला ब्रैकेट 1 प्लस
एक भागा, अब देखिए 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 2 एकम 2 और ऊपर चल जाएगा 1, तो यानी 3/2 हो जाएगा। फिर मंझला ब्रैकेट बड़े और फिर बड़े ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर कितना आया, एक भागा मंझला ब्रैकेट, एक भागा मंझला ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागा 3/2, ये हम लोग का आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक है तो एक इसको रहने देते हैं, फिर भाग है तो भाग मंझला ब्रैकेट 1 प्लस, अब ये एक, अब यहाँ पर देखिए भाग है तो भाग होगा तो किस में बदलेगा, भाग को हम चेंज करते हैं गुना में, तो जब भी गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे 3 चला आएगा, यानी बट्टा का 3 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, बड़ी ब्रैकेट है तो यहाँ पर 1 भागा मंझला ब्रैकेट फिर 1 और प्लस का 1 गुने 2/3, यानी 2/3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2/3 ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/3, तो 1 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 दूना 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3, अब प्लस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5/3, अब फिर मंझला ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो भाग जब भी बदलेगा तो किस में बदलेगा, गुना में, जब गुना में बदलेगा तो 3 जो है ऊपर चल जाएगा और 5 जो है बट्टा में आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर कितना होगा, 3/5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है इसमें बोला गया है कि 19 संख्याओं का औसत जो है 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए ये सवाल भी आप लोग बनाना शुरू करें। समय जो है आप लोग को इसमें जो है 30 सेकेंड नहीं 45 सेकेंड का दे दिया जाएगा। चलिए बनाना आप लोग शुरू करें अब। चलिए समय जो है आप लोग का खत्म हो चुका है, इसको पॉज करके साइड में कर देते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि 19 संख्या है जिसमें से 19 संख्याओं का औसत जो है 46 है और जिसमें से पहली 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 49 और अगली 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 54। तो एक बेसिक तरीका होता है कि 19 में हम 46 से गुना कर लेंगे, फिर टोटल का आ जाएगा कि टोटल संख्या का जोड़ कितना है। उसके बाद 5 संख्याओं का बोला गया है तो वो 49 है, तो 49 को जो है हम 5 से गुना कर देंगे और उसके बाद 54 को जो है हम 6 से गुना कर देंगे। इन दोनों को जोड़ करके जो भी 19 को 46 में गुना कर देंगे उससे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे और जितना मेरा बचेगा उसको हम 10 से भाग देंगे, यानी 6 5 11, यानी बचेगा कितना संख्या, 8 संख्या। तो यानी उसको अगर हम 8 से भाग देंगे तो जो भी मेरा आ जाएगा भागफल वही मेरा क्या होगा, उन 8 संख्याओं यानी बची हुई संख्याओं का क्या होगा, औसत होगा। लेकिन ऐसे गुना करने जाइएगा तो बहुत लंबा समय चलेगा। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि पहली 5 संख्या बोला गया है, पहली 5 संख्या का औसत कितना दिया गया है 49, और उसके बाद अगली 6 संख्या कितना आएगा, इसका 54 हैगा। अब फिर अब देखिए 6 5 11 संख्या हो गया, टोटल संख्या कितना है 19 है, तो 19 में से 11 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा यहाँ पर 8, यानी अब जो है 8 संख्याओं का इसमें औसत बताना है। जबकि टोटल का कितना दिया गया है, टोटल का दिया गया है 46, टोटल का कितना दिया गया है 46। देखिए 46 जो है 49 जो है 46 से कितना कम है या अधिक है, तो यहाँ पर अधिक है, और अधिक कितना अधिक है, 3 अधिक है, और कितने पर, 5 संख्याओं पर, यानी इसको हम गुना करेंगे 5 से, तो 3 गुने 5 करेंगे तो यानी टोटल कितना अधिक है, ये 15 अधिक है। और 54 जो है 40 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, प्लस का 8 और कै गो संख्या पर है, 6 संख्या पर, तो यानी 8 6 48, यानी प्लस का 48। अब देखिए ये टोटल इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 15 और 48, यानी 4 1 5, यानी 63, यानी 63 क्या हो जाएगा, अधिक है। अब 63 अधिक है तो 63 को हम कम करेंगे,
63 हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम करेंगे, कितने संख्याओं पर, 8 संख्याओं पर। तो 63 अगर हम कम करेंगे तो 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा, यानी 7/7/8। इसको हमको माइनस करना होगा किस में से, 46 में से। तो 46 और सॉरी यहाँ पर 46 माइनस का 7/7/8। तो 46 में से 7/7/8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 में से हम देखिए 7 नहीं घटाएंगे, 46 में से हम कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे। तो 8 घटाएंगे तो 38 आएगा। और देखिए यहाँ पर ऊपर 7 है, नीचे 8 है, तो नीचे वाला यानी हर में से अंश को घटाएंगे। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, और बटा 8 है तो 1/8, यानी आ जाएगा 38.1/8। और 1/8 जो होता है 0.1 समथिंग आ जाएगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 38.1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं का जोड़ 172 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:6, तब पहली संख्या क्या होगी। चलिए ये सवाल भी आप लोग बना सकते हैं। समय जो है आप लोग को 30 सेकंड का दिया जाता है। चलिए बनाना शुरू करें। चलिए समय जो है आप लोग का खत्म हो चुका है, इसको पॉज करके साइड में कर दें। देखिए यहाँ पर 3 संख्या है और तीनों संख्या का एक दूसरे से क्या दिया गया, अनुपात दिया है। तो पहले हम तीनों का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर पहली और दूसरी, देखिए पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 3:5। और उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 7:6। तो तीनों संख्या का अनुपात निकालेंगे, पहली अनुपात दूसरा और उसके बाद फिर अनुपात तीसरा। तो यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा, 7 तिरिका 21 और 7 पचे 35 और 6 पचे 30, यानी 21:35:30 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इन सभी का योग कितना आ जाएगा, यानी योग कहने का मतलब हुआ इन सभी का योग, यानी 30 30 60 5 65 और 65 और 20 हो जाएगा 85 और 85 या 1 86, यानी इन सभी का जोड़ कितना आया, 86 आया। और यही 86 जो है वो कितने के बराबर दिया गया है, 172 के बराबर। हमको बतलाना कितना का है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या है कितना, 21 यूनिट है। तो 21 का मान हमको बताना है, तो 21 का हम निकाल सकते हैं 172 अब बट्टा का 86 अब गुने कर देंगे 21। तो 86 से ही कट जाएगा 2 मरतबे और 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, यानी इसका सही आंसर कितना होगा, 42, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 9 और 36 का तीसरा समानुपात क्या होगा। देखिए ये अक्सर जो है सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। एक तो पूछा जाएगा आपका मध्य अनुपात और एक पूछा जाता है तीसरा अनुपात, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। चतुर्थ समानुपात जो है ये नहीं पूछा जाता है। तो तीसरा समानुपात और मध्य अनुपात या मध्य समानुपात भी पूछा जाता है कभी कभी। तो मध्य समानुपात या तीसरा समानुपात निकालने का फॉर्मूला है, आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए मध्य को निकालने का फॉर्मूला होता है रूट का, यानी दो कोई संख्या दिया रह जाएगा आपको, ए और बी। यहाँ पर 2 संख्या आपको दिए जाएंगे, ए और बी। तो मध्य आपको निकालना रहेगा तो रूट का ए गुने बी कर दीजिएगा। और जब भी आपको तृतीय या फिर तीसरा आपको अगर निकालना रहेगा, तीसरा जब भी आपको निकालना रहेगा तो जो दूसरी संख्या यानी बी जो होगा, बी का स्क्वायर कर दीजिएगा बट्टा का ए, यानी पहली संख्या से भाग कर दिया। तो यहाँ पर दूसरी संख्या कौन सी है, 36 है। पहली संख्या 9 है, तो तीसरा अनुपात हमको निकालना है, तो यानी 36 का स्क्वायर कर देंगे, 36 का स्क्वायर और बट्टा का 9, यानी 36 गुने 36 अब बट्टा का 9 से हम 36 को काट देंगे 4 मरतबे और 36 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144, यानी ऑप्शन नंबर सी 144 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ जो है उसका 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। चलिए ये सवाल जो है आप लोग बनाइए, 30 सेकंड में सभी से बन ही जाएगा। चलिए बनाना आप लोग शुरू करें।
चलिए समय जो है आप लोग का समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखते हैं। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 220 रुपये। अब देखिए कोई भी आदमी अगर कोई वस्तु अगर खरीदेगा 100 रुपया में, या कोई दुकानदार, तो घाटे में बेचेगा नहीं। तो इसको कितना प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर। तो हमको एसपी बताना है, यानी सेलिंग प्राइस बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम 220 का हम 20% निकालेंगे, तो 220 का 20% कितना हो जाएगा, 20% कहने का मतलब हो गया 20/100, 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 और फिर 1 0 से 1 0, यानी कितना हो जाएगा, 22 गुने 2 करेंगे तो 44। तो 220 में हम अगर 44 जोड़ देंगे तो वही क्या आ जाएगा, उसका उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 220 में अगर हम 44 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 264, और 264 जो होगा उस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है आपका कि पी क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 रुपये का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा यानी कुल लाभ जो होगा वो कितना होगा, यही बतलाना है। सॉरी, तो देखिए इसमें बोला गया है कि तीनों का अनुपात आपको दिया गया है, तीनों का अनुपात दिया गया है, पी क्यू और आर। ये कितना दिया गया है, 7:4:9, यानी इतने के अनुपात में इन तीनों जो है निवेश करते हैं, तो लाभ जो भी होगा इतना ही के अनुपात में इन तीनों को मिलेगा। बात समझे। देखिए तो तीनों का कुल यूनिट जो है कितना आएगा, 7 4 11 और 9 यानी 20 यूनिट। तो 20 यूनिट जो होगा यही कुल लाभ के बराबर होगा। देखिए 20 यूनिट जो होगा यही किसके बराबर होगा, कुल लाभ के बराबर। तो 20 यूनिट कितने के बराबर है, 6680 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर आ जाएगा, इसको हम काट देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 2 3 6 2 चौका 8 यानी 334। 334 जो होगा 1 यूनिट का मान आएगा। और इसमें बोला गया है कि P और Q दोनों को मिलाकर आप लाभ बताएं। तो P और Q दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 यानी 11 यूनिट का हमको मान बतलाना है। तो 11 में गुना कर देंगे किससे, 334 से। तो 11 में 334 से अगर गुना कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 3674। 3674 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है। तो चलिए अगला सवाल है, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति बताए। चलिए इस सवाल को जो है आप लोग बनाइए, 30 सेकेंड का समय जो है आप लोग को दिया जाता है। चलिए समय जो है आप लोग का खत्म हो चुका है, इसको पॉज करके साइड में करते हैं। देखिए ट्रेन वाला जो है ना सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ट्रेन की लंबाई यहाँ पर जो है ये दिया गया है कितना, 400 मीटर, और यहाँ पर एक पुल है, पुल की लंबाई कितना दिया गया है, 300 मीटर। अब देखिए ट्रेन जब भी क्रॉस करेगी तो यहाँ तक तो अपने अंत बिंदु को जो है यहाँ तक तो क्रॉस करेगी ना। तो जब भी क्रॉस करेगी तो इधर तो 400 मीटर, अब प्लस का ये 300 तो जुड़ेगा ना, तो टोटल कितना 700 मीटर ही क्रॉस करेगी। तो 700 मीटर जो है क्रॉस करेगी कितने सेकेंड में, 70 सेकेंड में। तो इसका एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए चाल हमको निकालना है तो दूरी दिया गया है कितना, 700, अब बटा समय कितना दिया गया है, 70 सेकेंड। तो 0 से हम 0 काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे 10, तो यानी 10 मीटर पर सेकेंड चाल आपका आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पर मीटर में नहीं दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया। तो जब भी मीटर को किलोमीटर में, जब भी मीटर से प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसको हम गुना करते हैं 18/5 से। जैसे मान लेते हैं मीटर प्रति सेकंड को
हम 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा। और यही अगर किलोमीटर प्रति घंटा को हम गुना कर देंगे 5/18 से तो इस किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ पर हमको बतलाना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बतलाना है तो हम गुना करेंगे किस में, 18/5 से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड को हम गुना करेंगे किससे, 18/5 से। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड यानी 10 को हम गुना करेंगे 18/5 से। तो 10 जो है 5 से कटेगा, क्या मरतबे, 2 मरतबे, 18 दूना 36 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल कितना होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक टैंक है ए और एक टैंक है बी। तो टैंक ए जो है वो समय ले रहा है 15 घंटा और टैंक बी जो है वो ले रहा है 18 घंटा। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 90। तो 90 इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो 15 से जो है वो 90 कितना मरतबे जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 और 18 से 90 जाएगा 5 मरतबे। तो यानी ए जो है वो 6 यूनिट भर रहा है, बी जो है 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है। तो इन दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो जो भी टंकी का क्षमता है उसका 2/3 भाग जो है वो कितना देर में इन दोनों जो है भर सकेंगे। तो 90 का 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 2/3। तो 3 से 90 को काटेंगे 30 मरतबे यानी 60 यूनिट जो है भरना है। और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो 6 × 5 = 11 यानी 11 क्षमता ना है। देखिए, ए का क्षमता कितना है, 1 घंटा में 6 यूनिट और बी का क्षमता कितना है, 1 घंटा में 5 यूनिट भरने का। तो यानी इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो 1 घंटा में इन दोनों कितना भरेंगे, 11 यूनिट भरेंगे। तो यानी टोटल हमको भरना है 60 और हर घंटे में कितना भरेगा, 11 यूनिट। तो 60 को हम 11 से भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 5.5/11 घंटा। यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला सामान्य कार्य यानी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, ये भी सवाल आपका प्रीवियस जो सवाल था उसी टाइप का सवाल है। इसमें जो है केवल काम करना है, वहाँ पर यहाँ पर व्यक्ति है और वहाँ पर क्या था, टैंक था यानी टंकी जो था, और वहाँ पर 2 नल थे जिससे भरा जा रहा था टंकी को। देखिए, तो यहाँ पर ए व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी। तो इन दोनों, ए जो है 20 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, बी जो है कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, 30 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 को भाग करेंगे 20 से तो कितना मरतबे जाएगा, 3 मरतबे। और 60 को भाग करेंगे 30 से तो कितना मरतबे जाएगा, 2 मरतबे। अब देखिए, ए जो है 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। बी जो है 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। अब देखिए, इन दोनों को अगर मिला दे यानी ए प्लस बी तो 1 दिन में कितने काम करेंगे, 3 + 2 यानी 5 यूनिट जो है 1 दिन में काम करेंगे। और टोटल कितना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर, 5 यूनिट 1 दिन में करेंगे। तो टोटल कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन। यानी टोटल कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हैगा, 10% वार्षिक दर पर 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पिछले साल जो भी आपका ब्याज मिला उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर दिया गया है जिसे 5,000 रुपये दिया गया है, इसको हम ट्री मेथड से बनाएंगे। देखिए, 5,000 रुपये का 10% कितना होगा, 500 हो जाएगा। 10% कितना होगा, 500। यानी पहले साल में 500 मिलेगा, दूसरे साल में भी 10% ही ना ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 500 ही मिलेगा। लेकिन जब दूसरे साल का यहाँ ब्याज मिला तो यहाँ पहले साल पर भी ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 रुपये। यानी इन सभी का जोड़ क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कितना, 500 + 500 और प्लस का 50, यानी कुल कितना हो जाएगा, 1,050 रुपये।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल पर चलते हैं कि उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप के सवाल में जब भी दो चीज़ें अगर समान दी जाएगी और तीसरी चीज़ अगर दी जाएगी तो जो तीसरा चीज़ होगा उसी का अनुपात जो होगा वही क्या होगा, साधारण ब्याज का अनुपात होगा। तो यहाँ पर वर्ष दिया गया है, तो पहला वर्ष जो है वो कितना, देखिए यहाँ पर पहला वर्ष जो है वो कितना है 4 वर्ष और दूसरा का कितना दिया गया है 6 वर्ष। तो T1 अनुपात कितना हो जाएगा T2, और यहाँ पर पहला का कितना है 4 और दूसरा का कितना है 6, तो 2 से कटेगा 2 मरतबे, 2 से कटेगा 3 मरतबे, यानी 2 अनुपात का 3 जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए 5 साल में ब्याज दर जो है मूलधन का 35% हो रहा है, यानी प्रत्येक साल कितना हो, प्रत्येक साल का ब्याज कितना होगा वो हमको निकालना होगा। तो 35% दिया गया है, इसको हम काट लेते हैं कितना से, 5 वर्ष में, तो 5 से काट लेंगे यानी 7%, यानी प्रत्येक साल का कितना होगा 7% इसका सही आंसर है। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर साझा करें। और हाँ, आप लोग जो है वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ ही लोग जो है वो देखते हैं, बाकी सब जो है बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं। तो अगर बीच में स्किप कीजिएगा तो आपका गलती है, बात समझे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए धन्यवाद।